हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस, जिसमें आज हम सीखेंगे नए नए वोकेबलरीज एंड ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके, और सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ सके, और जो भी हाईलाइट वोकेबलरी उसे आप नोट करते चलिएगा। चलो चलते हैं आज के इस सेशन में। चलेंगे आज वाले इस सेशन में देखेंगे एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करना। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। ऑन द रियल इकोनॉमी, वास्तविक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इसका इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था होता है। एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार्य। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। नोट कर लीजिए आप लोग, इसे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। इसका पूरा मतलब निकलेगा स्वीकार विरोधाभास वास्तविक अर्थव्यवस्था पर। आज की एडिटोरियल की हेडलाइन है। आगे चलेंगे। ए बायोवेंसी इन द रियल इकोनॉमी कुड। कुड यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी है, जिसका मतलब सकता है पास्ट में। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रिलीफ। लॉन्ग टर्म रिलीफ लंबे समय तक राहत। इसका पूरा मतलब नहीं। बायोंसी, बायोंसी का मतलब होगा यहाँ पे उछाल। इसका मतलब नोट कर लीजिएगा आप, उछाल। नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, डेली यूज होता है ये। उछाल, वास्तविक अर्थव्यवस्था में उछाल से दीर्घकालिक राहत मिल सकती है। मिल सकती है। आगे चलेंगे। थ्री सेट्स ऑफ डाटा। थ्री सेट्स ऑफ डाटा। सेट्स मतलब तरह के, इसको नोट कर लीजिए। सेट्स मतलब तरह के, तीन तरह के डेटा। जनवरी, यहाँ पे यस लगाए काकी की, जनवरी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, आप सब नोट करते चलिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है यहाँ पे औद्योगिक, प्रोडक्शन में उत्पादन। नोट करते चलिएगा आप लोग। फरवरी यस लगा यहाँ पे काकी के रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? मुद्रा स्फीति। और रिटेल का मतलब खुदरा। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड इन फरवरी। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे आगे से लेके यहाँ से चले। तीन तरह के डेटा, जनवरी का औद्योगिक उत्पादन, फरवरी की खुदरा मुद्रास्फीति, और फरवरी म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन। परफॉर्मेंस मीन्स नोट कर लीजिए प्रदर्शन होगा। प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज रियल इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ से हो गया। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या मैंने बताया था आपको। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन के बीच में, इंडिया रियल इकोनॉमी। इंडिया रियल मतलब भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था। फाइनेंशियल मार्केटिंग का मतलब होगा यहाँ पे वित्तीय बाजार। नोट कर लीजिए इसे। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा कि भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के बीच एक ऐसा अंतर प्रस्तुत करते हैं। आगे थोड़ा सा और है। डैट इज बोथ कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब क्या होता है? कंसर्निंग चिंताजनक, हार्टेनिंग उत्साहजनक। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा जो चिंताजनक और उत्साहजनक दोनों हैं। आप लोग एक एक वर्ड के देखते ताकि आप सबका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो सके। इन द रियल इकोनॉमी, भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था, फरवरी 3.61%, 61%। रिटेल इन्फ्लेशन इज 7 मंथ लो एड। लो एड, लो एड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कम सहायता प्रदान करना। नोट कर लीजिए, इसे हाईलाइट वोकैबुलरीज है। बाई या स्टडी, स्टडी का मतलब नियमित, नियमित। एंड वेलकम फॉल इन फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन का मतलब होगा यहाँ पे खाद्य मुद्रास्फीति। विच, जिसमें हेड लगे थे यहाँ पे प्रेजेंट
पास्ट परफेक्ट टेंस है रीच्ड, थर्ड फॉर्म पहुंचा। ए 15 मंथ हाई ऑफ 10.87% लास्ट अक्टूबर, पिछले अक्टूबर में। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा, यहाँ से नोट करिएगा आप लोग, यहाँ से इन द रियल इकोनॉमिक्स से लेकर यहाँ तक लास्ट अक्टूबर तक। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा वास्तविक अर्थव्यवस्था में फरवरी की 3.61% खुदरा मुद्रास्फीति 7 महीने का निचला स्तर है, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार और स्वागत योग्य गिरावट का योगदान है, जो पिछले अक्टूबर में 15 महीने की उच्चतम स्तर पर 10.87% पर पहुंच गई थी। आगे चलेंगे, आप लोग ध्यान से नोट करते चलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फरवरी यस लगायत काकी के फूड इन्फ्लेशन खाद्य मुद्रास्फीति विच जिसमें इज अ बैरोमीटर ऑफ पीपल्स यहाँ पे भी यस लगायत काकी के स्पेंडिंग ऑन मंथली ग्रोसरीज का मतलब होगा यहाँ पे किराने का दुकान या फार्चून, किराने का सामान या फार्चून। फिल टू एन एलमोस्ट मीन्स लगभग 2 ईयर लो ऑफ 3.75%, 7.75%। अब आगे पूरी इसका मतलब क्या होगा। फरवरी की खाद्य मुद्रास्फीति जो मासिक किराने की सामान पर लोगों के खर्च का एक बैरोमीटर है, जो लगभग 2 साल से निचले स्तर 3.75% पर आ गई है। आगे चलेंगे, दिस वुड कम एज रिलीफ इंडियाज पॉलिसी मेकर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नीति निर्माता, मेकर मतलब निर्माता, पॉलिसी मतलब नीति। हु हैड लगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, होप्ड आशा की, फॉर अ स्पाइक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्पाइक का मतलब होगा नोकदार। कंजप्शन मतलब उपभोग, नोट कर लीजिए इसे, उपभोग। डिमांड मतलब मांग करना। बट्रेस नोट कर लीजिए इसे, बट्रेस का मतलब होगा यहाँ पे समर्थन देना। द गवर्नमेंट सरकार, यस लगा काकी के को, सरकार को। फुल ईयर पूरे वर्ष तक। जीडीपी विकास टारगेट ऑफ 6.5% ऑफ द 2025 फाइनेंशियल ईयर, 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे, यह भारत की नीति निर्माता के लिए राहत की बात होगी, जिन्होंने 2025 के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के 6.5% के पूरी तरह से सकल घरेलू उत्पाद विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपभोग मांग में वृद्धि की उम्मीद की थी। आगे चलेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आज की न्यूज़ है इकोनॉमी पे। फरवरी 3.61% रिटेल इन्फ्लेशन इज also well within the Reserve Bank of India's RBI medium term 4% inflation target, 4% इन्फ्लेशन टारगेट। सिग्नलिंग संकेतन, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। प्रोबेबल का मतलब संभावित, नोट कर लीजिए इसे। एलवेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, हालांकि या यद्यपि। मच नीडेड, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसका मतलब होगा। रेपो रेट मतलब रेपो दर। कट एज एट द टाइम व्हेन मतलब जब। देयर हैज़ बीन लग गया तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, जिस मतलब से रहा है। लिक्विडिटी स्क्वीजिंग, लिक्विडिटी मतलब तरलता, और स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़, तरलता से निचोड़। इन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम घरेलू वित्तीय प्रणाली।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत बड़ी है लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा। घरेलू वित्तीय प्रणाली ड्यू टू अदा किया जाएगा द वेरिसम। वरिसम, वरिसम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? चिंताजनक। फ्लाइट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एज दे वे हेज। हेज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? हेज का मतलब होगा बचाव, अगेंस्ट के खिलाफ। डिप्रिसिएटिंग, डिप्रिसिएटिंग का मतलब होगा यहाँ पे गिरावट। नोट के लिए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। रुपीस, रुपयों के गिरावट। द यूएस प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड का मतलब प्रस्तावित किया। टैरिफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित किया। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ग्लोबल मतलब वैश्विक, अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितताओं को। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे, कहाँ से लेके, यहाँ से, दिस वुड से लेकर के यहाँ से। इतने बड़े पैराग्राफ है लेकिन मैंने एक एक वर्ड का मतलब बता दिया। आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिएगा। अब किसका मतलब क्या होगा, पूरा न्यूज़ क्या होगी इसमें। जिन्होंने 2025 में यही होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ फरवरी से लेके यहाँ तक, फरवरी की 3.61% खुदरा मुद्रास्फीति की भी भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम अवधि के 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है, जो एक संभावित यद्यपि बहुत जरूरी रेपो दर में कटौती का संकेत देती है। ऐसे समय में जब घरेलू वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी हो गई है, क्योंकि विदेशी निवेशक चिंताजनक रूप से रुपए के मूल्य में गिरावट, अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ प्रेरित मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव के लिए प्लान कर रहे हैं। गाइस, अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। चलो चलते हैं आगे। द आरबीआईज फरवरी 7 फरवरी को 0.25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट फ्रॉम 6.50% to 6.25% आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years signaled the central bank's intent to raise capital flow in the real economy to spur economic activity while continuing to focus on inflation moderation। moderation का मतलब क्या होगा यहाँ पे? moderation का मतलब होता है संतुलन। amid का मतलब होता है के बीच। नोट कर लीजिए इसे। द 1.7 ट्रिलियन लिक्विडिटी स्क्वीजिंग का मतलब मैंने बताया तरलता का निचोड़ इन द बैंकिंग सिस्टम, बैंक के प्रणाली में, ड्यू टू अदा के द फ्लाइट टू फॉरेन पोर्टफोलियो एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसके यहाँ तक देख लीजिए ना, बहुत ज़्यादा बड़ा पैसेज हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अब 5 साल के अंतराल के बाद 7 फरवरी को आरबीआई द्वारा 0.25 आधार अंकों की रेपो दर में 6.50% से लेकर 6.25% की कटौती ने वास्तविक अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ाने, मुद्रास्फीति को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की मंशा को संकेत दिया। उसके बाद आगे विदेशी पोर्टफोलियो संस्थागत निवेशकों के
पलायन के कारण बैंकिंग प्रणाली में 1.7 ट्रिलियन की तरलता की कमी के बीच आगे चलेंगे। द आरबीआई संचालित कर रही थी टू ट्रांचेस मतलब दो हिस्से, ट्रांचेस मतलब हिस्से ऑफ डॉलर एंड रुपीज, डॉलर और रुपये में स्वैप ऑक्शन का मतलब क्या होता है? अदला बदली नीलामी। अब यहाँ तक देख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? आरबीआई ने डॉलर रुपया स्वैप नीलामी के 2 चरणों का आयोजन किया विथ के साथ अनोदर वन स्लेटेड का मतलब आगे बता। 1 स्लेटेड 4 लेटर दिस मंथ, इस महीने। इससे अब इसका मतलब होगा और इस महीने के अंत में एक और नीलामी होने वाली है। स्लेटर मतलब नीलामी, एक नीलामी और होने वाली है। दिस इज एक्सपेक्टेड, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टू इंजेक्ट ओवर 2 ट्रिलियन इनटू द बैंकिंग सिस्टम मतलब बैंकिंग प्रणाली टू एड्रेस लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंसर्न, लंबे समय तक लिक्विडिटी मतलब तरलता से, कंसर्न चिंताओं के बावजूद। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा क्या? इसका मतलब निकलेगा इससे दीर्घकालीन तरलता चिंताओं को दूर करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में 2 ट्रिलियन से अधिक पूंजी आने की उम्मीद है। आगे देखेंगे। डिस्पाइट के बावजूद सच ऐसा कि कंसर्न्स चिंताओं इन द फाइनेंशियल सिस्टम मतलब वित्तीय प्रणाली। अब यहाँ तक इसका मतलब होगा वित्तीय प्रणाली में ऐसी चिंताओं के बावजूद जनवरी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब औद्योगिक उत्पादन प्रिंट एट द 8 मंथ हाई ऑफ 5%, प्रिंट दिसंबर के 3.55% अप फ्रॉम दिसंबर के 3.55% इज अनोदर इंडिकेटर्स ऑफ द रेसिलेंस का मतलब होता है लचीलापन इन द रियल इकोनॉमी, वास्तविक क्या लिखा है? वास्तविक, हाँ। इसका मतलब होगा क्या? जनवरी का औद्योगिक उत्पादन प्रिंट दिसंबर के 3.55% से बढ़कर 5% तक 8 महीने के उच्च स्तर पर इस बीच है। 8 महीने के उच्च स्तर पर इस बीच है। और रिपोर्टिंग इन द रियल इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था, वास्तविक आर्थिक व्यवस्था। आगे चलेंगे। गाइस थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ग्रोथ विकास वाज था लेड मतलब के नेतृत्व में बाय द इंक्रीजिंग इन द आउटपुट ऑफ प्राइमरी और इंटरमीडिएट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आधारभूत संरचना होता है, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स। अब इसका पूरा मतलब ग्रोथ मतलब विकास था लेड के नेतृत्व में प्राइमरी और इंटरमीडिएट के आधारभूत संरचना के नेतृत्व में विकास हुआ था कंस्ट्रक्शन के चीज़ों का। मीनवाइल जबकि द पैनिक अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स वाज पैलेबल मतलब स्पष्ट फ्रॉम द फरवरी इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्या लिखा है? फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड MF रिपोर्टिंग संख्या फरवरी में
इक्विटी म्यूचुअल फंड की रिपोर्टिंग संख्या से इनफ्लोज इनटू एमएफएस प्लंग्ड 27% विद द फोर्थ मंथ 4 महीनों में डिक्लाइनिंग स्टॉक रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स लार्जली फ्रॉम द सैलरीड। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप सबको ट्रांसलेशन भी समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।